नित्य स्मरणीय परम वंदनीय सदगुरु कबीर साहब की असीम अनुकंपा से संत मेहीदास महर्षि मेहीदास की कृपा से पूज्य श्री क्षमादेव जी के आशीर्वाद से समस्त ग्रामवासियों की श्रद्धा परिश्रम और सहयोग से क्षेत्रवासियों के सौभाग्य से सुखद सत्संग कार्यक्रम हिंदुस्तान की सेवा भूमि बिहार प्रदेश डिस्ट्रिक्ट पश्चिम चंपारण ग्राम लाल सरैया की धरती पर संपन्न हो रहा है। आइए इस सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे। जगत को मंगलमय बनाने वाले समस्त संत महात्मा धर्म स्नेही बंधुओं प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा सबके प्रिय बच्चों, आज मैं बिहार प्रदेश के कार्यक्रमों में लाल सरैया के सेवादार कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। ये प्रथम गांव ऐसा है जहां पर कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या दिखाई दे रही है और कार्यकर्ता बिल्कुल एक्टिव है, अलर्ट है और उसके हाथ में छोटा सा व्हाइट कलर का राड भी है। लोग समझ भी जाते हैं वो कि यही कार्यकर्ता है। बैज भी लगा हुआ है, फूल। नियम का पालन भी हो रहा है, सबको मास्क दिया गया है। महिलाओं को थोड़ा दूर दूर बैठना चाहिए लेकिन ये मानती भी नहीं है और कहो तो सुनती भी नहीं है, हिलती डुलती भी नहीं है। झुंड की झुंड जमकर बैठी है, इनको कौन हिला पाएगा? अभी भी हिल नहीं रही है। पुरुषों ने थोड़ा सा तो नियम का पालन किया है लेकिन महिलाएं सब गुरु जी के पास में बैठना चाहती हैं। दूर से दर्शन थोड़ा झिलमिल हो गए, पास से क्लीन दर्शन, परंतु थोड़ा दूर दूर बैठने से कई फायदा है। एक तो मंडप भरा भरा दिखेगा, दूसरी वीडियो शूटिंग में जो रिले हो रहा है, जो टीवी में या मोबाइल में देख रहे हैं लोग करोड़ों, उनको भी अच्छा लगेगा। तीसरा फायदा, थोड़ा गैपिंग होगी एक महिला से दूसरी महिला के बीच में, तो यदि कोरोना आएगा तो उस गैप स्थान से निकल जाएगा।
इन्होंने गैपिंग रखा नहीं कि अगर आए तो पहुना बनकर रहे थोड़ा। अब तो हिलना डुलना है नहीं, कहना बेकार है, बैठ चुकी है। लेकिन कल ध्यान रखना, एक महिला दूसरी महिला से 2 फीट दूर बैठो। पुरुष भी एक पुरुष से दूसरा पुरुष 2 फीट दूरी बना लो। इसमें अपने नियम का पालन हो जाए। चलो कोई बात नहीं। आयोजक मंडल श्री राधे श्याम जी कुशवाहा, राधे श्याम प्रसाद, खड़े हो, आओ। पति पत्नी दोनों खड़े हो। उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता देवी कुशवाहा, मुस्करा दीजिए, फोटो खींच लीजिए। आप लोग ताली बजा दीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। श्री शंभू प्रसाद जी कुशवाहा, उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी कुशवाहा। चलो फोटो खींचिए और ताली बजाइए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। इनके एक भाई हैं रामाधार कुशवाहा, जो अनाउंस कर रहे थे। बहुत अच्छा बोलते हैं। बोलते बोलते थक गए तो घुटना टेक के बैठ गए। बैठे बैठे बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कहीं लेट न जाए, लेटे लेटे बोले। ये हैं रामाधार कुशवाहा, संस्कृत के विद्वान हैं, शिक्षक हैं। तुम्हारी धर्मपत्नी नहीं आई? आई किरण देवी दोनों पार्षद है, पूर्व पार्षद, और फिर से प्रत्याशी है और बनना चाहते हैं। गुरु के दर्शन के लिए आंखें प्यासी है और पार्षद की प्रत्याशी है। और लाल सरैया मथुरा काशी है। बैठो। एक भाई इनका और है कोई, तीन भाई। राम सागर कुशवाहा, राम सागर भी मंच पर आ जाए। राम सागर और उसकी पत्नी सरिता देवी, क्या नाम है? राम सागर बहुत बड़े भक्त हैं गुरु जी के, कल बता रहे थे। मुझे प्रवचन अच्छा लगा तो मैंने सबको प्रचार कर दिया आपका प्रवचन। श्री अशोक प्रसाद जी, अशोक कौन? ये हैं श्री राम प्रसाद और उनकी राम सागर प्रसाद और सुनैना देवी, सीता जी की माँ सुनैना देवी। बहुत बढ़िया। बैठो। अगर यहाँ बैठने में तकलीफ हो तो वहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ। ठीक, बैठ जाओ। श्री अशोक प्रसाद जी, इस कार्यक्रम की समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं श्री अमित यादव जी। खड़े हों। जिस भूमि में सत्संग हो रहा है, ये भूमि भी अमित यादव जी की है। बहुत बड़ी श्रद्धा है। बैठो।
अशोक जी के घर भी मैं गया था। अशोक कहाँ हो, आओ अशोक, आ जाओ बंदे गुरु की शरण। आइए, दिल्ली में रोहिणी नगर में भी आपका घर है। गुरु की बहुत बड़ी भक्त है। आशीर्वाद, ताली बजा दो इनके लिए। खींचो फोटो, आशीर्वाद दिया जाए। ये बहुत दिलदार, दमदार, उदार, सेवादार भक्त है। आशीर्वाद, ठीक है। जरूरत हो तो उतर भी सकते हैं, काम है, यहाँ बैठने में तकलीफ भी है, बैठो थोड़ा। जो भी व्यास गादी पर बैठे हैं, व्यास गादी उनको आशीर्वाद देती है। और किसी को यहाँ बैठने में तकलीफ हो तो नीचे उतर कर भी बैठ सकता है, और किसी को बीच में ज़रूरत पड़ने वाली है तो भी उतर सकता है, क्योंकि प्रवचन चालू होगा तो उतरने नहीं देंगे हम, नियम लागू हो जाएगा व्यास गादी का। आज हमारे आपके बीच में मैं देख रहा हूँ क्रेन लगी हुई है। ये नमिता स्टूडियो एंड वीडियो मिक्सिंग लैब प्रोपराइटर संदीप राज की ओर से सेवा प्रदान की जा रही है। उनको हम धन्यवाद देते हैं। मेन रोड मैनाटांड घोघा चौक पश्चिम चंपारण से एक क्रेन वाले भैया आए हुए हैं, इनको विशेष आशीर्वाद, ताली बजा देते हैं। इस गांव के एक संत भी हैं, क्या नाम है उस संत का? नाम क्या है उसका? अमृतदास जी, अमृतदास साहब, उनको भी व्यास गादी धन्यवाद देती है। और कई महात्मा वहाँ आए हुए हैं, उनको भी हम शुभकामना करते हैं। अब मुझे जल्दी से इजाज़त दो कि सत्संग का शुभारंभ करूँ, नहीं देर हो रही है। ताली बजाकर मुस्करा दीजिए। साहिब बंदगी बोलिए। साहिब बंदगी। प्रारंभ करूं? सभी शांति बना ले, कार्यकर्ता भी बातचीत ना करें, श्रोता चुपचाप बैठ जाएं, मौन हो करके व्यवस्था की देखरेख करें, आवाज़ बंद करें, मोबाइल ऑफ करें, साहिब बंदगी बोलें। महात्मा विदुर ने जो ज्ञान की बातें कही है उसे विदुर नीति कहते हैं। चाणक्य ने जो ज्ञान के शब्द प्रेषित किए हैं उसे चाणक्य नीति कहते हैं। राजा भर्तृहरि ने भी 3 नीति शास्त्र लिखे हैं। श्रृंगार नीति शतक, वैराग्य नीति शतक और राजनीति शतक। एक समय ऐसा था, राजा भर्तृहरि श्रृंगार के बहुत बड़े दीवाने थे। दूसरा समय ऐसा आया, राजनीति में उन्होंने मन को लगाया, राजनीति शास्त्र लिखा। फिर उनको बुढ़ापे में वैराग्य हो गया, वैराग्य शतक लिखा। लेकिन आज हम आपके बीच में विदुर जी से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा कि वे कौन से लोग हैं
जो बिना आग के निरंतर जलते रहते हैं, और जिनका दुख कभी मिटता नहीं, जो हमेशा दुखी रहते, उनके क्या लक्षण? विदुर जी कहते हैं उनमें 6 लक्षण होते हैं। 6 चीजें जिस व्यक्ति में होती हैं वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, और जो इन 6 चीजों को दूर कर देता है सदा के लिए सुखी हो जाता है। ये प्रश्न है, कौन कौन है 6 चीजें? अभी बताता हूं। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा, कि संसार में आपने सत्य क्या देखा है, और इस जगत में बहुत दुखी लोग रहते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? कबीर साहब बहुत छोटी सी लाइन से समझा रहे हैं दुख का कारण। तीसरा प्रश्न है, कठोपनिषद का ऋषि उससे एक संवाद होता यमराज और नचकेता के बीच में। नचकेता ने यमराज से पूछा है कि परमात्मा कहाँ रहता है, और परमात्मा के बारे में यमराज से प्रश्न पूछा, जिस परमात्मा को सभी ढूंढते रहते हैं, जिस ईश्वर की तलाश में सब लगे हुए हैं, दुख सुख में भगवान को याद करते हैं लोग। भगवान कहाँ रहता है, और भगवान की कृपा कैसे मिल सकती है? ये प्रश्न, 3 प्रश्न। आइए एक एक प्रश्न को हल करते हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं, ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य शंकिता, पर भाग्योप जीवी च खड़ेते नित्य दुखिता। विदुर का चिंतन आपको दुख से बचाने का काम करेगा। ईर्षु, जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, जो दूसरों की उन्नति को देख करके जलन करते हैं, जिनका झरसुआ स्वभाव है, जिनको दूसरों का सम्मान पचता नहीं, जिनको दूसरों का विकास देख करके मन में पीड़ा होती है, ऐसे ईर्ष्यालु लोग हमेशा दुखी रहते। ईर्ष्या, जिसको आप अपनी भाषा में जलन कहते हैं, सभी क्षेत्रों में काम करती है। परिवारों के बीच में भी ईर्ष्या का रूप देखने को मिलता है। गुतनी गुतनी से ईर्ष्या करने लग जाती है, भाई भाई से ईर्ष्या करने लग जाता है, पड़ोसी पड़ोसी से ईर्ष्या करने लगता है।
एक नेता दूसरे नेता से भी ईर्ष्या करता है। राजनीति में ईर्ष्या का विकराल रूप देखने को मिलता है। एक नेता दूसरे नेता की टांग खींचता रहता है। हर नेता की आधी बुद्धि तो ईर्ष्या और द्वेष से बचने में खर्च हो जाती है। कभी कभी धार्मिक क्षेत्र में भी ईर्ष्या का दर्शन होता है। कितने साधु लोग भी एक दूसरे से ईर्ष्या में जलते रहते और ईर्ष्या की पहचान होती है। जो ईर्ष्यालु होता है, जिससे ईर्ष्या करता है, उसकी निंदा करता रहता है, बुराई करता रहता है। और कबीर साहब कहते हैं, जिसको दूसरे में सिर्फ बुराई ही बुराई दिखती है, उसका भाग्य धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। और जिसको दूसरे में गुण दिखाई देते हैं, उसका सोया हुआ भाग्य भी जागने लग जाता है। और जब तुम दूसरों में गुण देखते हो ना, तुम्हारे भीतर उन गुणों का प्रभाव पड़ने लग जाता है और धीरे धीरे तुम स्वयं भी गुणवान हो जाते हो। और गुणवान का जो गुणगान करता है, वो स्वयं गुणवान बन जाता है। और धनवान की जो प्रशंसा करता है, वो धनवान हो जाता है। और विद्वान से जो प्रेम करता है, वो भी धीरे धीरे विद्वान बन जाता है, विद्वान बन जाता है। थोड़ा अलर्ट बैठना। जहां तुमको एहसास हो कि ताली बजाने की आवश्यकता है, तो जोरदार ताली बजाते। बहुत मरे मराई मत बैठना। कितने लोग तो मैं चेहरा देख रहा हूं तो अधमरे बैठे, कैसे घर से अटकते भटकते आ गए। ये मरघट नहीं है, ये शमशान भूमि नहीं, ये सत्संग मंडप है, उत्सव का अवसर है। खुश होकर बैठो, खुशी मनाओ कि तुम्हारे पश्चिम चंपारण में प्रथम बार ऐसे संत मंडली का आगमन हुआ है जो आपको साक्षात मिलने आए थे। ये तो राधे श्याम प्रसाद कुशवाहा, शंभू प्रसाद कुशवाहा, अशोक जी और परम भक्त श्री अमित जी और समस्त ग्रामवासियों की बड़ी श्रद्धा और प्रियता थी। मन बन गया कि गुरुदेव को बुला लूं और सत्संग कराऊं। करोड़ों लोग प्रवचन सुनते हैं मोबाइल के यूट्यूब चैनल में और टीवी में, लेकिन उनमें लाखों लोग दर्शन की इच्छा रखते हैं और कोई हजारों लोग होंगे जो बुलाकर सत्संग कराने की श्रद्धा रखते हैं। गाय का दूध तो सभी पीते हैं, लेकिन गाय की सेवा कितने लोग करते हैं। सूरज की रोशनी तो सब लेते हैं, नमस्कार उसको कितने लोग करते हैं। ऑक्सीजन तो सुबह से रात्रि तक सब लोग खींचते रहते हैं, लेकिन वायु देवता का स्मरण कौन करता है। गुरुदेव का प्रवचन तो करोड़ों लोग सुनते हैं, लेकिन उनको बुलाकर सेवा सत्संग कोई बिरले कर पाता है। साक्षात उनका दर्शन भी कोई बिरले कर पाता है। आज हमारे पास में मीरगंज से, गोपालगंज से एक भक्त आए, श्री मदन प्रसाद कुशवाहा डॉक्टर साहब। खड़े हो जाओ, पीछे खड़े। बोले मैंने आपका प्रवचन सुना, ठान लिया इनको गुरु बनाना। आज उन्होंने गुरु मंत्र लिया और ये बड़ा अच्छा अवसर है गुरु बनाने का। आप भी गुरु बना लेना।
मैं आपको शिष्य बना लूंगा, बैठ जाइए मदन प्रसाद। डॉक्टर मदन से कहूँगा यहाँ बैठ जाया करिए, कार्यालय में संत जी बुला रहे हैं। और सुधीर शाह नेपाल से आए, बोले पहली बार दर्शन हुआ, और बोले मेरा बड़ा सुधार हुआ है सत्संग से। कितने अवगुण थे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रवचन सुनते सुनते बहुत सुधर गया। वास्तव में सुधरना बहुत बड़ी बात है, दूसरों को सुधारना बहुत पुण्य की बात है, और स्वयं सुधरना ये तपस्या है बहुत बड़ी। सीवान से हमारे भक्त श्री अरविंद कुमार जी पधारे, धर्म पत्नी भी उनकी आई। खड़े हो अरविंद। अरविंद कहाँ? इधर गुरुदेव की पगड़ी लगा दिया, बड़े प्यारे लग रहे, बड़ी श्रद्धा। पटना में भी आए, आशीर्वाद बैठ। दूर दूर से जिनको मैं जानता, मुजफ्फरपुर से भी श्रोता आए थे। मुजफ्फर वाले जरा खड़े हो जाए, देख लें उनको। ये मुजफ्फरपुर की टीम है, देखिए क्या श्रद्धा। और ये ऐसे आए हैं, कैसे आए हैं, चाहे जैसे आए, लेकिन देखने आए हैं कि गुरुजी कैसे हैं साक्षात। फिर ठीक ठाक लग जाए तो अपने मुजफ्फरपुर भी ले चले जाए, ऐसी भावना। बैठो। छपरा जिले से श्री विनय कुमार जी, श्रीमती आरती देवी, और उनके साथ में 8-10 लोग और आए। खड़े हो जाओ सब। मेरे लिए भुना हुआ चना लाए हैं, फल भी लाए हैं और दक्षिणा भी लाए हैं। आरती देवी कह रही थी, शाम को आरती आपकी करते हैं हम तो दक्षिणा रखते हैं। वो दक्षिणा 2800 इकट्ठी हुई है, ये आप ले लो। बाकी आपकी दक्षिणा यहाँ दर्शन की दक्षिणा अलग देता हूँ, और मेरी बहन और कुछ लोगों ने भेजा वो भी देता हूँ। गुरु का दर्शन करो, खाली हाथ नहीं। याद रखना, गुरु को जो तुम देते हो, गुरु ऐसा आशीर्वाद देता है अपनी तपस्या के प्रभाव से, तुम्हारे घर में वो 1000 गुना बढ़ जाता है। खेत में जो तुम बोते हो, खेत 4 महीने में तुमको उतना वापस लौटाता है, लाखों गुना वापस कर देता है। 1 कुंटल गेहूं अगर बोया है, खेत आपको 30-40 कुंटल गेहूं वापस लौटा देता है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में जो तुम भेंट करते हो, फूल भेंट करते हो, तो उनके आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी में, जीवन भी एक फूल है, इस फूल में खुशबू आने लग जाती, सुख की सुगंध आती। सभी भक्तों को धन्यवाद देते हुए, ईर्ष्यु घृणी न संतुष्टा। जो लोग ईर्ष्या की आग में जलते रहते, उनकी आयु कम हो जाती, उम्र कम हो जाती, वे बहुत जल्दी मर जाते हैं। और उस ईर्ष्या की आग में उनका विकास जल करके भस्म हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जो लोग उन्नति कर रहे हैं उनसे अपनी उन्नति के बारे में प्रेरणा ले लेना और उनको धन्यवाद दे देना। मैं बचपन में जब किसी को कार में चलता हुआ देखता था तो मैं मुस्कुराता था और सोचता था कि बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है, आज कार में जा रहा है, मैं भी कभी कार लूंगा। ऐसा बोलता था कि मैं भी कार ले लिया। कार वाले से अगर आप ईर्ष्या करोगे तो आप बेकार में चले जाओगे। अहंकार जब तक तोड़ नहीं सकते हो, जिंदगी बेकार में गुजर जाती है। इसलिए अहंकार की कार से उतर जाइए, विनम्रता के विमान पर बैठ जाइए। सुख शांति की मंजिल तुमको बुला रही है और सुख शांति को प्राप्त कीजिए।
नम्रता सीखें सरलता, गई विनय सुविधान को। नम्रता सीखें सरलता, गई विनय सुविधान को। नम्रता, विनम्र पत्नी अपनी पति की टेंशन को कम कर देती है। अकड़ू पत्नी पति को चिंता में डाल देती है। पति कहता है अपनी पत्नी से, अरे तुम ही थोड़ा गम खा लिया करो, मेरी माँ बूढ़ी है, अब क्या सुधरेगी वो माँ, तुम ही गम खा लो। पत्नी कहती, मैं तो एटम बम हूँ, मैं ऐसा पटाखा फोड़ूंगी पति और माँ और सासू सब भस्मासुर बना दें। गम खाने वाले महान होते, सहन शक्ति रखने वाले बुद्धिमान होते, दूसरों को क्षमा करने वाले भगवान होते हैं, भगवान होते हैं। तिल का ताड़ बना करके बवंडर फैलाने वाले शैतान होते हैं। और याद रखना, समझदारी से इंसानियत के पथ पर चलने वाले लोग इंसान होते हैं और दूसरों को सहारा देने वाले भगवान होते हैं, भगवान होते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कितने धोखा खाकर तुम बैठे, कितनी ठोकरें खाकर बैठे, लेकिन यही ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। धोखा ही सावधानी देता है। सारी जिंदगी धोखे में गुजरती जा रही है। ये दुनिया एक उलझन है। जो शादी करने में धोखा खा गए वो भी बहुत दुखी। धोखे से गलत लड़की से शादी कर, लड़की ऐसी है बिल्कुल जेट विमान फाइट कर देगी। धोखे से गलत लड़के का चुनाव कर लिया, किसी की माना नहीं सुना नहीं, गलत लड़के के साथ भाग गई। नाम था अनीता, कुंवारी अनीता जाकर देवी बन गई। अनीता देवी थोड़े दिन में चिल्लाने लगी। अभी पिछले गांव से जहां से सत्संग करके मैं आया, एक सज्जन मेरे पास आए, दुख बहुत है, सुन लो थोड़ा। क्या है बताओ? बोले वाइफ मायके चली गई। तुमने कहा इससे बड़ा सुख क्या हो सकता? छुट्टी मिल गई लफड़ा से।
बोले 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, उनको भी ले गई है। तो हमने कहा ये सो दूसरा सौभाग्य है, वो भी झंझट खत्म हुआ। तो बचा कौन? बोले मैं बचा हूँ। तो हमने कहा तुम मेरे साथ आ जाओ। बोले मन में माया मोह बहुत है। तो हमने कहा तो जब वाइफ मायके चली गई तुम भी उसी के साथ चले जाओ, वहीं रहो ससुराल में। बोले मायके में घर वर भी ठीक नहीं, सब कबाड़ खाना। तुमने कहा तुम्हारा घर? बोले 2 मंजिल है, बहुत सुंदर। तुमने चली क्यों गई? तो उन्होंने कहा वो कहती है यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता है, ससुराल में अच्छा नहीं लगता है। तो हमने कहा कि शादी कैसे कर लिया? अरे बोले मैं एक फैक्ट्री में नौकरी करता था, मुझे वो पकड़ ले गई, खींच ले गई, मंदिर में फेरा घूम के शादी कर ली। हमने कहा तब तो तुम बहुत भोला भंडारी हो, तुमको सब पकड़ के खींच के मंदिर में शादी कर लेते हैं, तुमने मना नहीं किया? बोले भीतर से थोड़ा थोड़ा मन हमारा भी था। फंस गए, लफड़ा हो गया। बोले बहुत दुखी हूं। तुमने कहा अच्छा है, दुख है, कम से कम चेतना जाग जाएगी, झेलो। कहीं कबीर नर झेलिक झेला, कहीं कबीर नर झेलिक झेला, और पति पत्नी नरक में ठेली में ठेला। अब झेलो जाकर। जिस नारी को अपने पति के साथ अच्छा नहीं लगता है, ससुराल में अच्छा नहीं लगता, जहां पति रहता वहां अच्छा नहीं लगता, इसके पीछे क्या रहस्य है? जब राम अयोध्या त्याग करके 14 वर्ष वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं, राम कहते सीता जी तुम अयोध्या में रहो। सीता जी ने कहा मेरा विवाह आपके साथ हुआ था, अयोध्या से नहीं हुआ है। जहां पर राम रहेंगे वहां मैं रहूंगी, जो खाएंगे वही खाऊंगी, और जैसे रहेंगे वैसे रहूंगी। मैं तो आपके साथ वनवास चलूंगी, क्योंकि मैं अर्धांगिनी हूं। आप दुख उठाएं, मैं अयोध्या का सुख लूं, मुझे नहीं चाहिए सुविधा। आपके साथ कांटों की राह पर चलने को तैयार हूं। उसका नाम धर्म पत्नी होता है। ये किस मॉडल की धर्म पत्नी है? अपने ससुराल में अपने सास ससुर के साथ, पति के साथ उसको अच्छा नहीं लग रहा, मायके में अच्छा लग रहा। क्यों अच्छा लग रहा? क्या कारण है? बोले वहां तो बहुत गरीबी है मायके में गुड़ते। हमने कहा गरीबी है, लेकिन कोई उसका प्रीतम गरीबी है, इसलिए वहां रहे। तुम गरीबी लिए बैठो, पागल औरत है, महापागल तुम हो। क्या लफड़ा बना रखा? जिनको बेविचार करना है, भ्रष्टाचार करना है, उनको शादी नहीं करना चाहिए। आवारा घूमो, न पति का लफड़ा न पत्नी का लफड़ा, बर्बाद हो जाओ जाकर के। लेकिन ये पत्नी को लफड़े में क्यों डालते हो? शादी करके नौटंकी क्यों करते हो? शादी किया है तो पत्नी को भी दुख मत दो, पति को भी दुख मत दो, दारू भी मत पियो। कितने पति लोग जब शादी करते ना, इतने सीधे साधे भोले भाले दिखते हैं, लगता है अयोध्या से राम जैसा जमाई आया। शादी होने के बाद 1 साल के बाद फिर वो रावण का रूप प्रकट करते हैं। बेदनादन बोतलें चल रही हैं, जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, रावण की तरह गरज रहे हैं। पत्नी कुछ बोल दे तो ऐसा अकड़ के आंख दिखाते हैं। पत्नी भी सोचती कहाँ फंस गए, मैं मंदोदरी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा पति तो रावण है ही। ये पत्नी को क्या समझ रखा है? किसी की लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। उस पत्नी के माँ बाप को भी तुम टेंशन दे रहे। याद रखना, ऐसे दामाद बनो कि आपकी पत्नी के माँ बाप भी हर्ष से फूल करके रहे कि वाह क्या मेरा दामाद है, बिल्कुल देवता मिला है। ऐसी खुशी होना चाहिए। इसलिए ऐसा वैसा खाना पीना मत करना। मैं भजन गाता हूं एक कि कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। आपके अंदर भी राम का गुण होना चाहिए। उस देश में तुम्हारा जन्म हुआ है,
जिसमें राम जैसे भगवान, कृष्ण जैसे भगवान, मीरा जैसी भक्तिमती नारी, सेवरी जैसी भक्तिवान महिला का भी अवतार हुआ था। राम के कुछ गुण धारण करो। प्रेम के सागर बनो, गम खाना सीखो, सरल बनकर जीना सीखो। ये क्रोध और लोभ, ये अहंकार और ईर्ष्या द्वेष, इसको निकाल कर बाहर करो। इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम, प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम, सारे प्रेमी सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए। प्रेम के सागर बनो। कबीर साहब ने प्रेम का बड़ा महत्व बताया। जिस घर में प्रेम नहीं है, घर सोने की लंका है, फिर भी वहां दुख रहता है। और जिस घर के अंदर प्रेम करने वाली महिलाएं रहती हैं, मेहनत करने वाले पुरुष रहते हैं, प्रसन्न रहने वाले बच्चे रहते हैं, सेवाशील नारियां निवास करती हैं, और जिस घर में मुस्कुराती हुई एक पोतोहू सबके कार्यों को करती है, वो घर धरती का स्वर्ग होता है, धरती का स्वर्ग होता है। जिस गुरु के आश्रम में सभी शिष्य लपट कर, झपट कर, चिपट कर सेवा करते हैं, सभी शिष्य बुद्धिमानी की प्रेरणा बनते हैं और आश्रम को चमका करके स्वर्ग जैसा बनाते हैं, वह गुरु हमेशा सुखी रहता है। और जो गुरु बुद्धिमान होता है, समझदार होता है, जिसका डिसीजन A to Z कंप्लीट राइट होता है, उसके शिष्य भी बड़े खुशहाली को प्राप्त करते हैं। इसलिए याद रखना, चाहे संत बनो या गृहस्थ बनो, अपने स्वभाव को बदलो। ये चिड़चिड़ा स्वभाव, टेंशन में रहने का स्वभाव, जैसा है तैसा है, लेकिन थोड़ा खुश रहा कर। कितने लोग हर समय ऐसा माथा चढ़ाए रहते हैं, हर समय गुस्सा में ही रहते हैं, हमेशा चिंता में ही रहते हैं। उनकी पत्नी भी कहती है, क्या बात क्या है, खुश क्यों नहीं रहते? वो कहते हैं, हम शुरू से ही ऐसे ही रहते हैं। तो शुरू से ऐसे कैसे रहते हैं? बचपन के फोटो, हंसते मुस्कुराते फोटो, ज्यों ज्यों उम्र बढ़ रही है, हंसी खुशी विदा हो रही है, और इस दुनिया में कितना तुम दुखी रहो, चिंतित रहो, टेंशन में रहो, चिड़चिड़े बनो, ये दुनिया जैसी की तैसी रहेगी, ज़्यादा सुधरने वाली नहीं, ज़्यादा इसमें ठीक ठाक कुछ होने वाला नहीं। बस आप कांटों के बीच में जैसे गुलाब का फूल खिलता है, ऐसे अपनी जिंदगी के बगीचे में, इस द्वंद फंद के बीच में ही अपनी जिंदगी के गुलाब को खिलाना सीखो, मुस्कुराकर जीना सीखो। ये टेंशन में जिंदगी को क्यों बर्बाद करते हो? एक दिन मौत आएगी, दुनिया से विदा हो जाओगे, ये संसार तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, न घर परिवार साथ जाएगा, न धन दौलत साथ जाएगी, न बिजनेस साथ जाएगी, न राजनीतिक पद साथ जाएगा, लेकिन ये जिंदगी तो नरक बन जाएगी। इस जिंदगी को हंसती हुई जिंदगी बनाइए और मुस्कुरा कर संसार में जीना सीखिए।
कितने नेताओं को मैं देखता हूं बड़ी टेंशन है, कहते हैं मुझको शुगर हो गई है। अरे शुगर फैक्ट्री हो जाती तो प्रॉफिट भी होता, केवल शुगर हुई है, और वो भी शुगर लघुशंकम निकल रही। कहीं पैकेट भर के निकलती तो फायदा होता, हम ही ले लेते 2-4 पैकेट लघुशंकम शुगर। हाँ, फिर चींटियों को फायदा वे चाट लेती हैं आकर। लेकिन ये सब अरे मिल जाएगा तो ठीक, टिकट मिले तो ठीक, ना टिकट मिले तो ठीक, विधायक बन जाओ तो ठीक, अब नहीं बनोगे विधायक तो क्या फर्क पड़ता है, और मंत्री बन जाओ तो भी ठीक। जो बने हो उसमें खुश रहो, जो बनना बाकी है और बन जाना, सब बन जाओ। खुश रहने से जल्दी बन जाओगे। जगत को जरूरत भी तो है ना, हर पार्टी को अच्छे नेता की जरूरत है, हर गुरु को अच्छे शिष्य की जरूरत है, हर घर मालिक को अच्छी पुतोहू की जरूरत है, और हर पति पत्नी को अच्छे पुत्र की जरूरत है। संसार तुम्हारी जरूरत एहसास कर रहा है, तुम अच्छे बनो, योग्य बनो, महान बनो। तुम्हारे इंतजार में दुनिया बैठी है, तुमको खींच कर लोग वहां लाएंगे, नहीं तुम्हारे बिना तो फेल हो जाएंगे। इतने योग्य बनो। आपके अंदर इतने गुण प्रकट होने चाहिए कि आपकी लोग खुद ही मांग करेंगे, आप मेरे साथ आए। इतने गुणवान बनो, योग्य बनो, तुम्हें लोग याद करें। घर में यदि तुमको लोग बार बार पुकारते हैं तो समझ लो तुम जीवित हो, स्थान है कुछ, और घर के लोग तुमको याद ही नहीं करते तो समझ लो कीड़ा मकोड़े की तरह रेंग रहे हो। आश्रम में तुम साधु हो गए, अगर तुम्हारा गुरु 3 बार तुमको नाम पुकार के बुला ले, समझ लो कुछ दम है तुम्हें। और 3 महीना हो जाए गुरु तुमको याद ही ना करे, इसका मतलब तुम मुर्दा हो, तुमको ढो रहा है तुम्हारा गुरु। हाँ, तुम ढोए जा रहे हो, तुम्हारे में कोई गुण कला नहीं। कलाकार व्यक्ति को कौन नहीं चाहता। गुणवान पति बनो, कलाकार महिला बनो। मैं एक बार सत्संग कर रहा था मध्य प्रदेश में, हर वर्ष करता हूं, इस साल भी कर चुका हूं। डिस्ट्रिक्ट मंदसौर, ग्राम दसोरिया, परम भक्त श्री बहुत दुलेश सिंह, श्याम सिंह, फूल सिंह, हाँ याद तो है, पर साधु से भी पूछता हूँ वो भी याद रखे। उनके यहाँ सत्संग था, 3 दिन का सत्संग। लास्ट दिन उस घर की महिलाओं ने सोचा, राजपूत परिवार था, सोचा कि 3 दिन हो गए गुरुजी से हम मिल नहीं पाए तो थोड़ा बैठ जाते हैं। तो 10-12 महिलाएं आई दर्शन के लिए, 1-2 पुरुष थे। वो 3-4 मिनट ही बैठ पाई। उस घर का मालिक आया, बड़े जोर से चिल्लाया, अरे तुम सब लोग यहाँ बैठी हो, वहाँ सब व्यवस्था बिगड़ गई, चौपट हो गई, चलो 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 चलो। मैं तो चुप, मैं तो बोला भी नहीं था उनसे कुछ। तो हमने कहा क्या हुआ दुलेश सिंह? अरे बोले ये सब इधर बैठ गई, उधर व्यवस्था सब बिगड़ गई। तो महिलाओं ने क्या कहा कि 3 दिन से हम तो दर्शन किए नहीं हैं, आप हैं तो यही, 3 मिनट के लिए आए हैं, उतने में सब बिगड़ गया। हमने कहा ये तुम्हारी महिमा है, जो 3 मिनट में ही तुम्हारे बिना तुम्हारा पति, तुम्हारे घर के मालिक हिल जाते हैं। दमदारी है तुम लोगों में, महिलाओं में, जो इतनी बड़ी व्यवस्था संभालती हो, जो तुम्हारे घर के पुरुष डगमगा जाते हैं तुम्हारे बिना। जाओ तुम व्यवस्था देखो, विदाई होगी कल तब मिल लेना। कितनी महिलाओं को लोग मायके नहीं जाने देते हैं कि तुम जाओगी तो यहाँ बिगड़ जाएगा। और कितनी ऐसी भी पुतोहू है जो घर के लोग सोचते हैं महीना 2 महीने के लिए चली जाए तो शांति हो जाए। हाँ, ऐसी कलाकार है। गुणवान बनो।
अपना प्रभाव, सुंदर स्वभाव का प्रभाव फैलाइए। भगवान राम के पास क्या था वनवास में? धन नहीं था, केवट को उतराई देने के लिए तो पैसे नहीं थे उनके पास, लेकिन उनके पास में प्रेम था। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति है। आज इतने लोग जो हजारों की संख्या में बैठे हैं, विभिन्न जिलों से, विभिन्न गांवों से लोग आए, ये सब प्रेम में ही तो आए। पूर्व विधायक श्री मदन मोहन तिवारी जी भी आए, प्रेम में ही तो आए। कहाँ है मदन मोहन? आइए ना, बुला लो इधर। मदन मोहन आओ, हमको भी मोह लो आकर। धन्य हो पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक भी बनेंगे एक दिन। ताली बजाइए साइड से। जोरदार ताली बजा। बैठो बैठो। धन्यवाद है श्री मदन मोहन तिवारी जी, स्वयं आकर के शुभाशीर्वाद प्राप्त किया और लाल सरैया गांव के आयोजक मंडल कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाया। उनका आना सबको बड़ी खुशी हुई। बड़ी श्रद्धा से उनको बुलाया था, आस्था पूर्वक प्रेम से बैठकर सत्संग सुनना। विधायक साहब, उबना डूबना ना, सत्संग से फायदा ही होगा। मैं कुछ गा रहा था, क्या गा रहा था याद है आपको? जो गा रहा था कुछ याद नहीं, कोई बात नहीं। गुणवान बनो रे महान बनो, यह जीवन 2 दिन का है। गुणवान बनो महान बनो, यह जीवन तो 2 दिन का है। इंसान बनो धनवान बनो, इंसान बनो धनवान बनो, यह जीवन तो 2 दिन का है। गुणवान बनो और महान बनो, इंसान बनो धनवान बनो। गुणवान बनना, इंसान का शरीर मिला है, इसमें इंसानियत भी रखना। यदि इंसानियत नहीं है तो समझ लो इंसान का चोला है, बाकी आप इंसान नहीं। शक्कर में मिठास ना हो तो शक्कर कैसी? और जिस इंसान में इंसानियत ना हो, इंसान कैसे? जिस संत में साधुता ना हो, साधु कैसे? जिस भक्त में श्रद्धा भक्ति न हो तो भक्त कैसा? सूरज में रोशनी ना हो तो सूर्य भगवान कैसे? इंसान के गुण आपके अंदर आ जाए। डॉक्टर बनना आसान है, इंसान बनना कठिन है।
इंजीनियर बनना आसान है, लेकिन इंसान बनना कठिन है। इंसान के रूप में जन्म लेना आसान है। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य के रूप में जन्म तो हो गया, लेकिन जिंदगी तो जानवरों जैसी जी रहे लोग, और मरते समय तक डांगर ढोर होकर मर गए। मानुष होय के ना मुआ मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठौर नहीं लागा भया सो हाथी घोड़। कबीर साहब कहते हैं इंसान के रूप में जन्म तो हुआ, लेकिन जब वो इंसान मरा तो डांगर ढोर बनकर मरा। डांगर ढोर समझते हो? जानवर, पशु बनकर मरा। इंसान के रूप में पैदा तो हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो जानवर हो गया, फिर जानवर होकर मर गया। साहब कहते एक भी जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ, कल्याण को नहीं कर पाया। सब हाथी घोड़े, हाथी जैसी मतवाली बुद्धि और घोड़े जैसा अकड़बाजी का अहंकार, हम हैं जी। तो साहेब बोलते हैं ये हाथी और घोड़ा हो गया। तो किसी ने पूछा इसके पैर तो दो ही रहे, बोली ये दो पैर वाला हाथी घोड़ा बन गया। जैसे हाथी मतवाला होकर चलता है, ऐसे ही मतवाला है। कितने लोग मतवाले हैं, मते हैं, उनकी मति कट गई। बिल्कुल जवानी में मतवाले हैं, फैशन में मतवाले हैं, पिक्चर देखने में मतवाले हैं, कोई दारू मतवाला है, कोई जुआ में मतवाला है, कोई ताश खेलने में मतवाला है, कोई और नशा व्यसन में मतवाला है। अनेक प्रकार का मतवालापन है। उसको साहब कहते हैं ये मतवालापन मिट नहीं रहा है, मतवाला। इसलिए मैं कहूँगा कि मतवाले मत बनिए, उतावले भी मत बनिए। बनना ही है तो दिल वाले बनो, श्रद्धा वाले बनो, भक्ति वाले बनो। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। बहुत बड़ी बात है। हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई कार्यकर्ता बोले मत, एक कार्यकर्ता गण बात ना करें, मौन होकर शांति से बैठाएं, तुम्हारी आवाज से ही डिस्टर्ब हो जाएगा। कार्यकर्ता बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हैं, स्वयं मत बोलो, दूसरों को बोलने मत दो, ज्यादा आवाज आती है। बस हाथ जोड़ के नम्रता से बिठाओ। तो ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, कुछ लोग तो हंस कर जीने वाले हैं और कुछ लोग रो रो कर जी रहे हैं। जन्म हुआ था तब तुम रो रहे थे, हर बालक, बेटी हो या बेटा, जब जन्म होता है, जन्म लेते ही वो रोता है, बहुत देर तक रोता है,
क्यों रोता है? क्यों रोता है? क्योंकि उस आत्मा का कमाया हुआ पूर्व जन्म का धन दौलत सब वहां छूट गया। वो दुख है उसको, इसलिए पे 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 करता रहता है। और क्या उसको कोई मारा है? कौन दुख दिया? उसकी माँ ने तो उसको गर्भ में बहुत आराम से रखा है 9 महीने। माँ के गर्भ के अंदर बहुत आराम है, एयर कंडीशन है वहाँ, न गर्मी लगती है, न सर्दी लगती है, न मच्छर, न मक्खी, कुछ नहीं, न टेंशन, न चिंता। फिर भी ये पैदा होते ही रो रहा है। क्यों रो रहा है? इसको दुख है। रोता तो दुखी में है, बहुत दुखी है कि पिछले जन्म में जो जो कमाया था करोड़ों का धन, परिवार, मकान, धन दौलत सब वहीं छूट गया। अब खाली हाथ आया, मुट्ठी बांध के आता है। तो माँ सोचती है मुट्ठी बांध के आया, कुछ सोने का सिक्का लाया होगा। माँ मुट्ठी खोल कर देखती तो उसमें मैल है और कुछ नहीं। माँ ने तो उसको जन्म दिया है, उसने माँ को मैल दिया मुट्ठी में। मैल लेकर आया हूँ हे माँ, इस सारी दुनिया को मैली कर दूंगा मैं। मैल लेकर आया, और जब दुनिया से जाता है हाथ पसारे जाता है। मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते हैं। महामूढ़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे नाते। महामूढ़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे नाते हैं, गढ़ते झूठे नाते हैं। मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते हैं, हाथ पसारे जाते हैं। सबको पता है यहाँ से कुछ भी धन साथ में नहीं ले जा पाऊंगा, अपनी पत्नी को भी नहीं ले जा पाऊंगा, पति को भी नहीं साथ ले जा पाऊंगा, सब छूटेगा। लेकिन फिर भी लोगों का लोभ नहीं छूटता। धन तो छूट जाता है पर धन का लोभ साथ में लेकर जाते हैं। फिर भी अहंकार नहीं छूटता है। मकान छूट गया पर अभिमान नहीं छूटा। मकान इधर छोड़कर चले गए पर मकान का अभिमान साथ में लेकर जा गए। बहुत ज्ञानी विचारक कहता है कि छूटने से पहले थोड़ा धन पुण्य में भी लगा लो, थोड़ा मन भक्ति में लगा लो, थोड़ा शरीर सेवा में लगा लो। ये सब छूटने से पहले थोड़ा सा दिल देवालय में लगा लो, थोड़ा सा अपनी आत्मा को शांति भी दिला दो, थोड़ा समय निकाल कर सत्संग भी सुन लो, कुछ सुधार हो जाए। और शरीर और संसार और परिवार, धन दौलत सब छोड़ने से पहले थोड़ा ये सब बुराइयां भी छोड़ दो, अवगुण छोड़ दो, नशा व्यसन छोड़ दो। संसार छोड़ने जा रहे हो और ये बुराइयां नहीं छोड़ रहे, ये भी छोड़ दो, क्रोध भी छोड़ दो। अब मरने का वक्त पास में आ गया, अब देर नहीं है, बहुत जल्दी छूटने वाला। एक छोटी सी कहानी है कि एक नवयुवक किसी साधु के आश्रम गया। तो साधु का जो आश्रम था वो सीढ़ियां चढ़ करके वहां पहुंचते थे लोग। तो जब वो नवयुवक सीढ़ियां चढ़ रहा था, नौजवान व्यक्ति, तो सीढ़ियों पर धमक के पैर रखता था और ठसक मार देता। महात्मा ने देखा उसको कि जवानी की अकड़ है। महात्मा को लगा कि मेरे पास आ रहा, इतना अहंकार लेकर आ रहा। जब तुम किसी साधु के पास में अहंकार लेकर जाते हो, कोई आशीर्वाद नहीं मिलता है
और जब अहंकार को फेंक कर जाते हो खाली हो करके, तो आशीर्वाद इतना मिलता है, फिर तुम भरे होकर लौटते हो, सब कुछ कृपा हो जाती है। वो नवयुवक बड़ी अकड़ से पूछा, कहाँ है महात्मा जी? बाबा जी से मिलने आया। बाबा के शिष्यों ने कहा, थोड़ा बैठो शांति से, पानी पी लो। अरे पानी वानी कुछ नहीं, सीधे मिला दो हम। अरे बोले बाबा ध्यान में है। अरे ध्यान बाद को करेंगे, पहले हम मिलेंगे। शिष्य ने जाकर बताया कि ऐसा नौजवान व्यक्ति आया है, बड़ी अकड़ से बोल रहा है। महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। महात्मा आए, महात्मा मिले। तो महात्मा ने कहा, थोड़ा रेखा दिखा दो। रेखा देखा, बोले अरे 7 दिन के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी, सवेरे 5 बजे तेरी मृत्यु होगी। बस 7 दिन जो दुनिया में देखना देख ले, सुनना है सुन ले, करना है कर ले। 7 दिन बाद तू दुनिया में नहीं रहेगा, दुनिया तुझे भूल जाएगी, तू मृत्यु को प्राप्त होगा। उस नवयुवक का आधा नशा उतर गया और महात्मा से कहा कि महात्मा जी कृपा करो, कुछ उपाय है क्या जो ये मौत टल जाए? आप तो भगवान की भक्ति करते हो महात्मा जी, भगवान का ध्यान करते हो, तो मेरी मृत्यु नहीं टाल सकते? महात्मा ने कहा सब टल सकता, लेकिन मौत नहीं टल सकती। फिर तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं टलेगी। बोले क्यों? बोले तुमने कभी कोई पुण्य नहीं किया है। जाओ रिश्तेदारों को मिल लो, मित्रों से मिल लो, अंतिम समय आने वाला। वो नवयुवक जब वहां से चलता है, धीरे धीरे चाल में लौट रहा है, सीढ़ियों की रेलिंग पकड़ करके उतरता है। उसको मौत दिख रही है कि अब कुछ बचा नहीं। उस नवयुवक की नस नस ढीली हो गई और नवयुवक चिंतित हो गया, दुखी हो गया। अब जिंदगी बचने वाली नहीं, क्या करूं? घर आया, खाट पर लेट गया। माँ बाप इकट्ठे हुए, पत्नी बच्चे सब। क्या हुआ? बोले बस 7 दिन देख लो मुझको। 7 दिन के बाद सुबह 5 बजे देखने को नहीं पाओ। बोल लो जितना बोलना है। सब रोने धोने लग गए कि ये क्या हुआ। रिश्तेदारों को खबर दी गई, वो बीमार हो गया, खाट पे लग गया। रिश्तेदार भी मिलने के लिए सब आ गए, मिल मिल कर क्रमशः जा रहा। कितने ही रिश्तेदार हों, कितने ही लोग हों, लेकिन आपको मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता। मृत्यु जगत का शाश्वत सत्य है और इस लोक का नाम मृत्युलोक है। यहां पर जो जो जन्म लिया है, सबकी एक दिन मृत्यु निश्चित है। बुद्धिमान से बुद्धिमान, धनवान से धनवान, बुद्धू से बुद्धू, गरीब से गरीब, सब एक दिन संसार और शरीर और दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए जब तक जीवन है, इन हाथों से कुछ उपकार कर लो, परोपकार कर लो, सेवा कर लो, पुण्य कर लो, कुछ धर्म कर लो, सत्संग समागम कर लो, भंडारा कर लो। कल यहां बहुत बड़ा भंडारा होने वाला है। श्री अशोक जी की ओर से भंडारा, सब भक्तों का भंडारा। कहाँ है अशोक? खड़े हो।
खड़े हो। आज इनका था, क्या नाम है? पैक्स अध्यक्ष राम इकबाल प्रसाद। आज इन्होंने भंडारा किया। ये बुद्धिमान लोग हैं, भंडारा कर लिया। अशोक जी का कल होगा, खूब माल छको। 2 दिन 2 आदमी मिल गए, राम लक्ष्मण। विजय कुमार यादव की ओर से सुबह दही चूड़ा, 2-2 किलो दही खाओ, 3-3 किलो चूड़ा। अरे इतना मत खा लेना, नहीं तुम हॉस्पिटल जाओगे, प्रवचन कौन सुनेगा। इस कार्यक्रम में संपूर्ण ग्रामवासी तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, अन्न से सेवा कर रहे हैं। बच्चे बूढ़े जवान माताएं बहनें सब सेवा में संलग्न है। व्यास गादी संपूर्ण ग्रामवासियों को धन्यवाद भी देती है और सबको आशीर्वाद देती है कि धन्य है तुम्हारी जिंदगी जो सेवा में तुमने लगाया है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है और जो सेवा करता है उसके लिए याद रखना, नरक भी स्वर्ग बन जाता है, नरक भी स्वर्ग बन जाता है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। हनुमान जी ने राम की सेवा किया था, विभीषण ने राम की भक्ति किया था, शिवरी ने बेर खिलाकर भगवान की सेवा किया था। सेवा मनुष्य जाति की धरोहर है, सेवा नारियों का सम्मान है, सेवा पुरुषों की दौलत है और सेवा मोक्ष की सीढ़ी है और सेवा अगले जन्म को शुभ बनाने का फार्मूला है। इसलिए सेवा करना चाहिए। ये हजारों पवित्र आत्माएं एकत्र हुई हैं, इनकी सेवा करना 10 गुना ज्यादा पुण्य देता है। ये तो सब गुरु के प्रवचन सुनने आए हैं और इनकी जो सेवा कर लेगा उसको बहुत पुण्य मिलेगा, जन्म जन्म सुधर जाएंगे, बहुत सुख मिलेगा, मनोकामना पूरी होगी और सुख शांति भी घर में आएगी। क्योंकि इतने सत्संगी भाइयों बहनों की सेवा करने का अवसर ऐसे थोड़े मिलता है। ये तो कार्यक्रम है, इसलिए सब लोग आए हैं, अन्यथा कैसे इकट्ठा हो पाते, नहीं आ पाते। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। हे गुरुदेव, आपकी जो भक्ति करते हैं उनकी मैं भक्ति करूं, आपसे जो प्रेम करते उनसे मैं प्रेम करूं, जो आपका ध्यान करते उनका मैं ध्यान करूं और आपकी जो सेवा करते हैं उनकी मैं सेवा करूं और भवसागर से तर जाऊं। भक्तों की भक्ति है। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। भरी लोचन की गगरी नित ही, हरि लोचन की गगरी नित ही,
नित पाऊं तुम्हारे पखारा करूं, मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करो। 7 दिन बीतने के बाद सवेरे 5 बजे जब टाइम आने वाला था, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया उस नवयुवक का। घर में रोना धोना पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा बीमारी तो पता नहीं चलती है पर मरीज बचने वाला नहीं। वो महात्मा ठीक 4:45 बजे सब भीड़ को छांटते हुए अंदर जाता है और महात्मा ने कहा कि क्या हुआ? बोले गुरुदेव आपकी दुआ, जो नहीं होना था वो हुआ। मेरे घर का नौजवान मरने जा रहा है। महात्मा ने कहा कमंडल से जल निकाला, उस नवयुवक के ऊपर छिड़क दिया, मस्तक पर अंगुलियां स्पर्श की। आंख खोलता है नवयुवक, उठकर बैठ जाता है। महात्मा ने कहा हाथ की रेखा दिखा दे। रेखा दिखाया। महात्मा ने कहा कि तेरी रेखा बदल चुकी है, अब तू 30 वर्ष और जिंदा रहेगा, अब नहीं मरेगा। कैसे बदली? नवयुवक के चेहरे पर चमक आ गई, घर के लोगों में मुस्कान आ गई। नवयुवक तुरंत उठकर खड़ा हो गया, महात्मा के पैर छुआ, कहा 30 वर्ष और? बोले हाँ। नवयुवक ने पूछा महात्मा जी कैसे उम्र बढ़ गई? बोले 7 दिन जो तेरी मौत का इंतजार तूने किया, इसमें तुझे बहुत ग्लानि हुई है, दुख हुआ है, और सभी से तू प्रेम से मिल लिया है। रोज तेरे ध्यान में मैं आता था और तू मन में सोचता था मरकर जन्म लूंगा तो अगले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करूंगा। ये तेरी अच्छी सोच, और 7 दिनों में जो तूने दान पुण्य किया है, गौशाला के लिए दान भेजा है, भेजा कि नहीं भेजा? बोले भेजवाया हूं। और इन 7 दिनों में जो अपने माता पिता के भी खूब पैर छुए हैं तूने। 7 दिनों में जो तूने अपनी पत्नी से भी बहुत प्रेम किया है, बच्चों से भी प्रेम किया है, तूने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ दिया है, तेरा मन प्रेम का सागर बन गया है। उसी पुण्य से तेरी उम्र 30 वर्ष बढ़ गई है, अब तू 30 वर्ष जिंदा रहे। महात्मा कहता है अब अहंकार मत करना, अहंकार करने से भी आयु कम हो जाती। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, ध्यान एकाग्र करना। विदुर जी कहते हैं ईर्ष्या करने वाले लोग कभी सुखी नहीं होते। घृणी, और जो दूसरों से घृणा करते हैं, दूसरा अवगुण, किसी को गरीब समझकर, कमजोर समझकर, बदसूरत समझकर, कम बुद्धि का समझकर जो लोग घृणा करते हैं, जहां घृणा निवास करती है वहां सुख निवास नहीं करता है। इसलिए घृणा को मिटाइए, प्रेम पैदा कीजिए। कुछ बूढ़ों की भी सेवा करना सीखो, पशु पक्षियों की भी सेवा किया करो। साहिब बंदगी, पशु पक्षियों से भी प्रेम करो, घृणा छोड़ो।
प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। जीवन को निर्मल बनाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। जीवन को निर्मल बनाते सब गाइए और ताली बजाकर गाइए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। मार्ग में आए छोटी सी चींटी, मार्ग में आए छोटी सी चींटी। मार्ग में आए दीन दुखी जो, मार्ग में आए दीन दुखी जो। सबको हृदय लगाते चलो, सबको हृदय लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। रुपया पैसा महल खजाना, रुपया पैसा महल खजाना। तुमने बहुत कमाया है, तुमने बहुत कमाया है। जब होवे परलोक को जाना, जब होवे परलोक को जाना। कौड़ी नहीं बचाया है, कौड़ी नहीं बचाया है। परलोक की पूंजी कमाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। जीवन को निर्मल बनाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। एक बार महाराष्ट्र की संत मंडली रामेश्वरम नाथ भगवान के दर्शन के लिए जा रही थी। संत एकनाथ, मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वर आदि बड़े बड़े संत उस मंडली में थे। सब अपने अपने सुराही के पात्र में गंगा जल लेकर जा रहे थे। गंगा जल, ये गंगा जल रामेश्वरम नाथ में चढ़ाएंगे। रामेश्वरम नाथ क्यों नाम पड़ा? कि वो शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने किया था, इसलिए रामेश्वरम नाथ नाम है। शिव जी का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा सम्मान है।
शिव जी की पूजा बहुत होती है, लेकिन राह में चलते चलते संत एकनाथ ने देखा कि सड़क किनारे एक गधा बहुत प्यासा तड़फ रहा। उन्होंने वो गंगा जल अपनी सुराही का उस गधे को पिला दिया। सभी नाराज हो गए जितने संत थे कि एक तो आपने रामेश्वरम नाथ के लिए गंगा जल और गधे नाथ को पिला दिया, आप किस मॉडल के संत हैं? संत एकनाथ ने कहा कि रामेश्वरम नाथ को पिलाने वाले तो बहुत लोग हैं, पर इस गधे नाथ को पिलाने वाला केवल संत एकनाथ है, हम इसकी सेवा करें। जब संत मंडली रामेश्वरम नाथ मंदिर में पहुंची, अपनी अपनी सुराही से जल सबने चढ़ाया। रामेश्वरम नाथ के सामने जब संत एकनाथ पहुंचे, आकाशवाणी हुई कि संत एकनाथ, तुम व्यर्थ यहाँ क्यों आए मंदिर में? मैं तो आपको रास्ते में गधे के रूप में ही मिल गया था, तुमने मुझे वहीं गंगा जल पिला दिया है, मैंने आशीर्वाद भी दे दिया है। यहाँ तो मूर्ति है मेरी, वहाँ मैं जीवित रूप में मिला था, ये सब लोग पहचान नहीं पाए और तुमने हमको पहचान लिया। अब यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, मेरा आशीर्वाद है संत एकनाथ, तेरा नाम अमर होगा महाराष्ट्र के संतों में। पशु पक्षियों की भी सेवा करो। गर्मी का मौसम आ रहा, चिड़ियों के पानी पीने के लिए छत पे थोड़ा प्याला भर कर पानी रख दो। हाँ, जो उतरना चाहे उतर जाए, यहाँ बैठने में तकलीफ भी है, एक जैसे बैठना पड़ता आकड़ के, कुर्सी पर बैठो आराम, और कोई पुरुष भी जाना चाहे जा सकते, नीचे बहुत आराम, सामने चेहरा भी दिखाई देगा, हाँ जा सकते हो, कुछ काम भी बिगड़ जाएगा तुम्हारा। हाँ हाँ, दर्द हो जाएगा, ये व्यास गादी पर बैठने में दर्द होता भी है और दर्द दूर भी होता है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बहुत रात बीती, चलो अब सुला दूं, पवन छेड़ सरगम, भजन में सुना दूं। बहुत रात बीती, बहुत सुंदर है, चलो अब सुला दो, पवन छेड़ सरगम, भजन में सुना दो। तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरे बैना, तुम ही मेरी रसेना, तुम ही मेरे सोना, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम में
कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ईर्षु घृणी न संतुष्टा। विदुर जी कहते हैं तीसरा लक्षण जो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, हमेशा असंतुष्ट ही मन जिसका रहता है, वो व्यक्ति कभी सुख नहीं पाता है। इसलिए अपने मन को समझा करके संतुष्ट करना भी सीखो। जो मिला है उसमें संतुष्टि कीजिए, जो जरूरत है उसके लिए परिश्रम कीजिए, जिसकी जरूरत नहीं उसके पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। और ज्यादा मिल गया है तो दूसरों की सेवा में थोड़ा बांट भी दीजिए। किसी किसी के भाग्य में बहुत ज्यादा मिलता है, सबका भाग्य बराबर नहीं। किसी किसी का भाग्य बहुत प्रबल होता है, मिट्टी छुए तो सोना बन जाता है। और किसी किसी का भाग्य ऐसा है, सोना भी छू ले वो भी मिट्टी हो जाता है। यदि आपका भाग्य बहुत प्रबल है, जिस समय गुजरात में कच्छ भुज में भूकंप आया था, बहुत से गांव सब ढह गए थे, बहुत लोग मर गए थे, सब मकान गिर गए थे। ये गांव कच्छ भुज में ऐसा गांव था जो पूरा धराशायी खंडहर हो गया, जिसको मुकेश अंबानी ने उस गांव को गोद ले लिया था। उस गांव की आबादी 12,000 की थी। सबके मकान बनाकर, दरवाजा खिड़की लगाकर, लेटरिन बाथरूम रेडी करके और उसका उद्घाटन करके चाबियां उन लोगों को सौंप दी थी और कहा था कि मुझे भगवान ने इस योग्य बनाया है, इसलिए मैंने आपका मकान बनाया है, क्योंकि भगवान ने मेरे हाथों से ये मकान बनवाया है। मुझे प्रेरणा मिली है कि आप इनको मकान बना करते हैं। आदमी एक ईंट किसी को नहीं दे पाता है, बहुत बड़ा त्याग किया। यदि सेवा करने योग्य हो तो सेवा कीजिए, दान देने योग्य हो तो दान दीजिए। और याद रखना, यदि आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान दान कीजिए, और यदि आपके पास में शरीर में शक्ति है तो शरीर से सेवा सहयोग कीजिए। यदि बुद्धि है तो बुद्धि से अच्छी सलाह दीजिए। इस संसार में देने वाले लोग ही सुखी रहते हैं, उन्हीं के जीवन में सुख की मिठास रहती है। नदियां हमेशा पानी देती रहती हैं, वह मीठा जल बना रहता है। लेकिन याद रखना, समुंदर सबका पानी इकट्ठा तो कर लेता, किसी को देता नहीं है तो उसका पानी सब खारी हो जाता है। इसलिए देना सीखो ताकि सुख शांति की मिठास जिंदगी में बनी रहे। मैं पूछना चाहूंगा, पश्चिम चंपारण के अलावा अन्य जिलों से जितने श्रोता आए हैं जरा हाथ ऊंचा करें। अन्य जिलों वाले बहुत लोग हैं, अन्य जिलों से भी करीब 200 लोग तो आए। नीचे कर लो। अब ये मैं पूछना चाहूंगा, ये लाल सरैया गांव के कितने श्रोता हैं? हाथ ऊंचा करो। लाल सरैया वाले पूरा दोनों हाथ उठाओ। बहुत लोग हैं लाल सरैया। ताली बजा दो ऊपर ऊपर। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता। और चौथी चीज, जिस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है उसको कभी सुख नहीं मिलता है, बहुत दुख भोगता है।
क्योंकि क्रोध में ऐसे ऐसे गलत कार्य कर देता है, गलत बात बोल देता है, गलत डिसीजन ले लेता है, जिसके कारण उसका भविष्य और भाग्य दोनों बिगड़ जाते हैं। क्रोध को यमराज कहा गया है। जिस समय आपके मन में गुस्सा हो उस समय कोई डिसीजन मत लीजिए। जिस समय क्रोध मन में उबल रहा हो उस समय कोई एक्शन मत लीजिए। और जिस समय आपके मन में भयानक गुस्सा भरी हो उस समय कोई काम मत कीजिए, थोड़ा शांति से रहिए। गम खाना सीखो, सरल बनना सीखो, सहनशीलता से रहना सीखो। क्रोध आपके सम्मान को खत्म कर देता है। क्रोध आपकी इज्जत को कम कर देता है। क्रोध आपकी उन्नति को ब्रेक लगा देता है। क्रोध विकास को विनाश में बदल देता है। और याद रखना, ये क्रोध आपके प्रेमियों को भी दुश्मन बना देता है। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रित करो। ईर्षु घृणिना संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता। और पांचवें वे लोग जिनको हमेशा सबके ऊपर संदेह रहता है, जो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, वही भी बहुत दुखी रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी हो। विश्वास करने योग्य लोगों के ऊपर विश्वास भी कीजिए। संदेह के गड्ढे में जिंदगी को मत गिराइए। अश्रद्धानश्च अज्ञः च अश्रद्धानश्च संशयात्मनः नायम लोकोस्ति न परो न सुखम बंधात् प्रमुच्यते। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, संदेह से भरा हुआ मनुष्य जिसका किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं है, वह व्यक्ति इस लोक में सुख नहीं पाता है, परलोक में भी सुख नहीं पाता है। इसलिए अनावश्यक संदेह भी मत करिए। जो ईमानदार हैं, वफादार हैं, जिम्मेदार हैं, उनको परखो, उनके ऊपर विश्वास भी करो। इतने बड़े देश की व्यवस्था भी विश्वास से चलती है। पार्टी में इतने कार्यकर्ता होते, एक दूसरे पर विश्वास ही रखते। घर में भी विश्वास को पैदा करो और स्वयं भी ऐसे कार्य करो जो तुम पर लोगों को भरोसा हो सके। झूठ बोलने वाले व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं रह जाता। आप विश्वसनीय व्यक्ति बनो, विश्वसनीय दुकानदार। कभी नुकसान नहीं उठाता है, बहुत उन्नति करता है। ग्राहक के विश्वास को जीतो। ग्राहक को भरोसा होना चाहिए आपके ऊपर कि हमें सही दाम और सही सामान सब हो रहा। और छठी चीज है, पर भाग्य जीवी छखड़े थे नित्य दुखिता। जो दूसरे की कमाई पर जीना चाहते, खुद कुछ काम नहीं करना चाहते, जो पराधीन हैं, आलसी हैं, निकम्मे हैं, कुछ करने की इच्छा नहीं है, ऐसे पड़े रहते जैसे भैंस का पड़वा पड़ा रहता है। ऐसे लोग सदैव दुखी रहते हैं। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य को दूर भगाओ। जिस घर में 2 रोटी खाते हो, 10 रोटी कमाने भर की मेहनत भी करो। एक 35 साल का नवयुवक मिला तो मैंने पूछा क्या काम करते? बोले अभी तो कुछ नहीं करता।
तो मैंने कहा खर्चा कहाँ से चलता है? बोले पापा नौकरी करते हैं, मम्मी आंगनबाड़ी में काम करती है, उन्हीं के पैसे से जी रहा हूँ। 35 साल के हो गए, कुछ नहीं करते, माँ बाप के ऊपर भार बने हुए। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति 23 साल की उम्र में राष्ट्रपति बन गए थे। सोचिए, वो 35 साल के हैं, कुछ नहीं कर रहे। अपने माता पिता के कार्यों में भी सहयोग करो। जहां रहो किसी के ऊपर भार बनकर मत रहो, होनहार बनकर रहो। और जहां रहो वहां तुम्हारी वजह से बहार आनी चाहिए, त्योहार आना चाहिए, सारा व्यवहार बदल जाना चाहिए। तब समझ लो तुम्हारा जीना सार्थक है। किसी के ऊपर भार बनकर क्यों पड़े थे? साधुओं में भी कितने साधुओं को देखा जाता है, किसी आश्रम में जाएंगे बस बैठे रहेंगे। उनसे पूछो क्या बीमार हो, तो कहते बीमार तो नहीं, लेकिन बीमार होने की तैयारी कर रहा हूं। बहुत आलसी है, न दाल चावल अमनिया कराएगा, न भोजन बनाने में मदद करेगा। खाने के लिए जब बैठेगा तसला भर भात खाएगा, परात में। बड़ा कामचोर, नहाने जाएगा 2 घंटे नल पर बैठा रहेगा। मैं साधु हूं ना, निकम्मे साधुओं से भी मेरा पाला पड़ता। देखता हूं तमाशा लोगों का। जब तक वे स्नान करते हैं उतने पीरियड में तो हम 20 श्लोक याद कर लेते हैं। मैं देखता हूं उनको, मैं समझ गया कि अपने भाग्य को बिगाड़ रहा है, किस्मत को बर्बाद कर रहा है। जो व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता है, याद रखना उसकी किस्मत बर्बाद हो जाती है। जो समय का सदुपयोग करता है उसके सौभाग्य का सूरज उदय हो जाता है, सौभाग्य का सूरज उदय हो जाता है। फटाफट सब काम करना सीखो। झाड़ू भी झट से लगा दिया करो, बर्तन फट से मांज लो, अपना थैला सामान झट से बांध लो, लेकर चल दो। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। व्यर्थ में जीवन न जाए। अपने घर को स्वर्ग बनाना, अच्छी तरह से कार्य करना, गुरु की भक्ति करना, गुरु मंत्र भी लेना, उन्नति करना, बिजनेस भी लंबा चौड़ा करना, राजनीति पूरे मन से करना और निश्चिंत हो करके सब काम करना, पति पत्नी प्रेम से रहना, बच्चों को संस्कार और ऊंची शिक्षा देना, दान पुण्य भी करना। और यदि हो सके तो इस तरह का समागम भी कराना, जैसे आज यहाँ लाल सरैया में हो रहा है, ऐसा आपके क्षेत्र में भी होना चाहिए। इससे बहुत लोगों का कल्याण होता है। सबके लिए मंगल में शुभ कामना करते हुए